हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सहाफ़ी भाइयों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। मेरा नाम अली अब्बास ख़ान है। हमारा कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से मेरा नाम अली अब्बास ख़ान है। हमारे फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से मेरे मुलाजिम पर कातलाना हमला किया गया है। हम 2 दफ़ा एसपी साहब के सामने भी पेश हुए हैं। बेसिकली ये हमारा पर्चा नहीं काटा जा रहा। नामज़द इस बच्चे को पता है कि आगे क्या स्टोरी हुई है, ये आपको पूरी तरह बयान करेगा। मैं 1:30 बजे तक एसपी गार्डन टाउन में अवेलेबल था। वहाँ पे मैं एसपी साहब का इंतज़ार करता रहा और एसएचओ साहब का भी इंतज़ार करता रहा। ठीक है, उसके बाद कि इन्होंने पहले ग्रीन टाउन में भी लड़ाई की है मेरे साथ। मेरा गिरेबान फाड़ा है, उसकी पिक्चर्स और उसकी वीडियो भी मौजूद है हमारे पास। और उधर उन्होंने मुझ पर कातलाना हमला करने की कोशिश की और धमकी दे के गए कि आपको जान से मार दिया जाएगा। अब मैंने एसपी साहब के सामने पेश होकर ये बात कही कि गुले सिद्रा कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे, मेरे बेटे के ऊपर सर के ऊपर कुरान पाक रखे और हलफ दे कि इसको इस बात का नहीं पता कि इसने किस तरह ये साजिश की, किस तरह इसने लड़के बुलाए, किस तरह कातलाना हमला किया। मेरा मोटिव अभी भी ये है कि वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे, कुरान पाक मेरे बेटे के सर के ऊपर रखे कि उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो इस मामले में शामिल नहीं है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि जब हमने नामज़द किया है बंदों को तो उनका नाम आना चाहिए पर्चे के ऊपर। तो नामालूम पर्चा क्यों करते हैं? बाकी जब गोली लगी तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था। बाकी स्टोरी आपको ये नासिर सुनाएगा। अस्सलाम वालेकुम सहाफ़ी भाइयों, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी आवाज़ बनने के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं, इंसाफ दिलाने के लिए। नासिर इकबाल, मेरा नाम नासिर इकबाल है। मेरी टांग पे गोली लगी है। मैं गुले सिद्रा के घर में काम करता था। उनके ड्राइवर ने गुले सिद्रा के कहने पर गोली मारी है मुझे। मैं उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाने गया थाने में, उन्होंने मेरा पर्चा नहीं काटा। हम एसपी के साथ गए, एसपी साहब के पास गए, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। दोबारा एसएचओ के पास गए, उन्होंने भी कहा कि तुम फिर आ गए हो, वो हमारा पर्चा नहीं काट रहे। उन गुले सिद्रा के चाचू हैं DIG FIA में, जिसकी वजह से ये पर्चा नहीं कट रहा। वन बाय वन पूछे, काइंडली आपको ये सारों के जवाब देगा। उनके खिलाफ मैंने फैमिली कोर्ट में गवाही दी हुई है। किस केस में? केस चल रहा है उनका फैमिली कोर्ट में, बच्चे का। उन कंजुअल राइट्स इसने चोरी की हुई थी 70 लाख रुपए की, 30 तोले सोना और ज़रूरी कागजात और प्रॉपर्टी के कागजात लेके गई थी। उस पर उसके ब्याह पे गवाही दी गई है। जी जी बिल्कुल इल्म था, क्योंकि ये मेरे घर 4 साल से काम कर रहा है। पहले ये 3.5 4 साल 5 साल उनके घर काम करता रहा है। सिद्रा गुल मेरी बेगम है जी, गुले सिद्रा। FIR ना होने की वजह सिर्फ DIG FIA शाहिद हुसैन है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने पैसे भी दिए हैं, जिसकी मेरे पास ऑडियो भी मौजूद है। जी बिल्कुल। देखें, ये बात मैं आपको अपने ज़रिए से नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि मैं 1:30 बजे तक ग्रीन टाउन थाने में था। उस टाइम पे गोली कब लगी, कैसे लगी, वो आप इससे पूछें। पहले मैं अपने गांव के पास खड़ा था, घर के बाहर रोड पर। उधर उन्होंने मारा है, झगड़ा किया है मेरे साथ। उधर मुझे लोगों ने छुड़ाया है। उधर से मैं भागा हूँ रोज़ गार्डन पार्क के सामने से। उधर रिंग रोड के ऊपर मैं चढ़ रहा था, उधर मुझे उन्होंने फिर पकड़ लिया। उधर फिर मुझे मारा है, पिस्तौल निकाली है। उधर से मैं बेहोश हो गया, उन्होंने मुझे गोली मार दी है। उधर CCTV कैमरे भी मौजूद हैं।
वो गुले सिद्रा का ड्राइवर है और उसके साथ 5-6 लड़के और थे। मामला असल में कुछ भी नहीं है। एज सच ये मामला है कि रंजिश है कि इसने गवाही दी हुई है उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। मैं तो ये आज भी ये कहता हूँ, मेरे बेटे के ऊपर कुरान पाक रख दें और उससे पूछ लें कि इसको इस बात का नहीं पता, उसने ये लड़के नहीं इकट्ठे किए, ये साजिश में मुलविस नहीं थी। ये एसपी साहब के सामने भी बयान दिया गया है और सेम बयान यही है। देखिए, फरीक बनना, ये मेरे पास मुलाजिम है, जुल्म हुआ है इसके ऊपर, हमें इंसाफ चाहिए। वो तो आज भी कहते हैं कि जी आपने पर्चा करना है तो नामालूम करें। जब पता है किसने किया है तो नामालूम कैसे करें? और उसी गली के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप वहाँ से सीसीटीवी कैमरा ले सकते हैं। देखें, नामालूम में हमारा फ़ायदा कहाँ से है? आप बता दें। जब मालूम है तो हम नामालूम कैसे करवा लें? आप बता दें इसके बाद जवाब। आप बता दें मुझे, आप बता दें कैसे हम नामालूम करा लें? सीसीटीवी की कैमरे की फुटेज बहरिया टाउन में है। आपको जैसे कि पहले बताया, इनका चाचा DIG FIA है, वो हमें लेने नहीं दे रहे वहाँ से। FIA के साथ गुले सिद्रा का ये ताल्लुक है, वो भतीजी है DIG की। जी मेरी बीवी है। देखें, बात बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन जो रंजिश चल रही है तो उसके बारे में तो नज़दीक नहीं है ना। देखें, हम अपील IG साहब से करते हैं, CCPO के साथ करते हैं। मुहतरमा बेन, देखें, मैं वो आजकल अपने माँ बाप के घर रह रही है। आपको जैसा कि पहले बताया, फैमिली कोर्ट में केसेस चल रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। ठीक है, इन्होंने अदालत में भी मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। अब वकीलात लेकर आए थे, 40 से 50 वकील लेकर आए थे मुझे मारने के लिए। मेरे कहने पे नहीं, मेरे कहने पे नहीं। गवाही इससे पूछें इसने क्यों दी है, ये आपको बताएगा। मैं इनके घर काम करता था, मैं सारे मामलात को जानता था। जी, पहले उनके घर काम करता था, बाद में इनके घर आ गया। तो मैं सारे मामलात को जानता था, मैं इनके घर में मौजूद अंदर होता था। रहता भी घर में है ये। मैंने खुद दी है। जी, इन्होंने घर में चीज़ें ढूंढ रहे थे, मैं इनके साथ ही था। तो कुछ पेपर भी मिले, कोई चीज़ें नहीं मिली, मोबाइल फ़ोन, कोई पेमेंट थी। तो इन्होंने कहा, नासिर यार ये किधर गई हैं चीज़ें? तो बाजी घर से गई हुई थी, इसलिए मुझे पता था। क्या वो चीज़ जो लेके गए वो आपके सामने लेके गए थे? पेपर नहीं, मेरे सामने नहीं लेकर। आप गवाही क्यों दे रहे हो? आपने गवाही दी है ना, आपके सामने लेके गए। क्योंकि घर में सब कुछ मौजूद था, उसको पता था घर का फ़र्द है, ये मुलाजिम कम है और फ़र्द ज़्यादा है। इसको हर चीज़ पता थी घर में क्या कुछ पड़ा हुआ है। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, डेवलपर हूँ बहरिया टाउन में। हमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए।